दोस्तों, समाज में कुछ लोग इतनी सफलता कैसे प्राप्त कर लेते हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ लोग हमेशा तंगहाली की ज़िंदगी जीते हैं। क्या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों में कुछ खास टैलेंट होता है? क्या इसकी कोई कोड होती है जिससे सीखकर बाकी लोग भी सक्सेसफुल बन सकते हैं? ये सब जानने के लिए आप पढ़िए द कोड ऑफ द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बुक की समरी। तो आज हम बात करते हैं समरी के बारे में। पॉइंट 1 इज़ ब्रेक नैरो रूल्स। दोस्तों, सोसाइटी ने बचपन से ही हमें बहुत कुछ अच्छा बुरा सिखाया है। राइटर ने कहा है कि आपने आसपास और जो नेगेटिव चीज़ें आपको सिखा दी गई हैं उन्हें अनलर्न यानी अनसीखा कर दें। सबको ये 4 रूल्स बनाए जाते हैं। पॉइंट 1 इज़ द हार्ड लेबर रूल। हर दिन 9 से 5 तक काम करो, इससे तुम सफल हो जाओगे। सेकेंड पॉइंट इज़ द रिलीजियस रूल, पवित्र रहो। पॉइंट 3 इज़ द कल्चरल रूल, अपनी जाति धर्म में ही शादी करो। पॉइंट 4 इज़ द कॉलेज रूल, अच्छे मार्क्स लाओ तभी सफल हो पाओगे। लेकिन ये चारों ही रूल्स बिना सिर पैर के हैं। आइए एक एक करके देखते हैं कैसे। पॉइंट 1, कुछ लोग एक बार ऑनलाइन बिजनेस शुरू करते हैं और फिर बिना कुछ खास किए लगातार पैसे कमाते रहते हैं। जैसे मार्क जुकरबर्ग ने एक बार फेसबुक बना दी और वह सोते सोते भी पैसा कमा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इस ऐसे में पवित्र होने का मतलब यह नहीं है कि आप हमेशा पूजा पाठ करते रहो। बहुत से धार्मिक लोग गलत काम करते हैं और कुछ तो जेल में भी बंद हैं। थर्ड पॉइंट इस बहुत बार इंटरकास्ट, इंटर रिलीजन और इंटरनेशनल शादियाँ भी होती हैं और अच्छे से चलती भी हैं। पॉइंट 4 इस कॉलेज से डिग्री लेकर भी लोग बिना जॉब के भटक रहे हैं, जबकि कुछ कम पढ़े लिखे लोग भी अपने बिजनेस से करोड़पति बन चुके हैं। तो दोस्तों, सोसाइटी के जो भी रूल्स आपको आगे बढ़ने से रोक रहे हैं उन्हें ब्रेक कर दें, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। सेकेंड पॉइंट इज कीप टू थॉट प्रोसेस। लेखक ने जब अपना स्टार्टअप माइंड वैली शुरू किया था तो वे हमेशा रेवेन्यू और ग्रोथ की चिंता करते रहते थे। इससे उनका जॉयफुल रहना छूट गया था और स्ट्रेस बढ़ गया था। तभी उन्हें लगा कि ऐसा पैसा किस काम का जो उन्हें खुशी के बजाय एंजाइटी और स्ट्रेस दे रहा हो। इसलिए उन्होंने इस बुक में 2 सजेशन दिए हैं। पॉइंट 1 इज़ अपने फ्यूचर और गोल्स के लिए स्ट्रगल करते रहें। सेकंड पॉइंट, इसके दौरान खुश रहना ना छोड़ें, जितना भी अचीव किया है उसे सेटिस्फाई रहें। तो इस तरह की सोच से आप स्ट्रगल भी करते रहेंगे लेकिन बिना स्ट्रेस में आए। आपको पता ही होगा कि स्ट्रेस से बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। आपके बाल जल्दी सफ़ेद हो जाते हैं, जल्दी बुढ़ापा आने लगता है, इसके साथ ही हार्ट की बीमारियां भी होने लगती हैं। लेकिन अगर आप मन में संतुष्ट रहेंगे तो कभी स्ट्रेस नहीं होगा। थर्ड पॉइंट इज रिथिंक योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वर्ल्ड। अपने आसपास की दुनिया के प्रति एक नया नजरिया अपनाएं। बचपन से ही सीखे हुए संकीर्ण विचारों को भुला दें। अगर आपको सिखाया गया है कि दूसरा धर्म अच्छा नहीं है तो ऐसे विचार को मन से निकाल दें और खुद सोचें कि क्या यह सही है। ऐसे ही अगर सिखाया गया है कि बिजनेस आदि लगाना तो अमीर लोगों का ही काम है तो उसे भी एविडेंस के जरिए मन से निकाल दें। बहुत से मिडिल क्लास एक लोगों ने बहुत बड़े बड़े स्टार्टअप और कंपनी शुरू कर रखी हैं। इसलिए आपके अंदर जो लिमिटेड बिलीव हैं उन्हें हटा दें, वे आपको आगे बढ़ने से रोकते हैं। इसके बदले आप नए बिलीव अपने अंदर लाएं। अगर सक्सेस पानी है तो रोज़ इन बिलीव्स के बारे में सोचें। एक दिन में मैं बहुत रिच बन सकता हूँ, एक यूनिवर्स में सबके लिए जगह है। बार बार ऐसे पॉजिटिव बिलीव्स के बारे में सोचेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। पॉइंट 4 इज डू मेंटल इंजीनियरिंग। हमारे अंदर हजारों तरह के थॉट्स आते जाते रहते हैं लेकिन उनमें से बहुत से नेगेटिव होते हैं, कुछ तो ऑटोमेटिक हो चुके होते हैं और हम बिना सोचे ही उन थॉट्स के अनुसार काम करते जाते हैं। जैसे कि आप हमेशा ऑफिस पहुंचने में लेट हो जाते हो, अगर हाँ तो ऐसा आपके एक नेगेटिव थॉट पैटर्न की वजह से होता है। आपको उन थॉट्स को कट करके उनकी जगह थॉट्स ऐड करना होगा नए। सबसे पहले सोचिए कि आप लेट क्यों हो रहे हो। अगर 8 बजे घर से निकलने पर आप लेट हो जाते हो तो अगली बार 7:30 पर चलें। बस इतना कर लेने से आप ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव इंसान बन जाओगे। लोग आपकी प्रेस भी करेंगे और अपनी नज़रों में भी आपकी सेल्फ स्टीम बढ़ जाएगी। इसी तरह से कुछ लोग लाइफ में एक्शन लेने से भी डरते हैं। जैसे कुछ लोग राइटर बनना चाहते हैं लेकिन अपनी मैन्युस्क्रिप्ट पब्लिशर के पास भी नहीं ले जाते, या किसी को सिंगर बनना है तो वह म्यूजिक प्रोड्यूसर से मिलने नहीं जाता। ऐसे ही बहुत से लोग एक्टर्स बनना चाहते हैं लेकिन वे प्रोड्यूसर से मिलना नहीं चाहते। इसके बदले स्ट्रीट स्मार्ट लोग ये काम कर लेते हैं और किस्मत से इन प्रोफेशंस में चले भी जाते हैं। इसलिए कभी भी एक्शन लेने से मत डरिए। कोई भी आपको मार नहीं डालेगा, ज़्यादा से ज़्यादा आपको रिजेक्ट करेगा, लेकिन इसके लिए मेंटली तैयार रहिए। फिफ्थ पॉइंट इज़ अपग्रेड योर ब्रेन। आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी आए दिन बदलती रहती है। मोबाइल फ़ोन की कंपनीज हमेशा नया वर्जन लॉन्च करती रहती हैं लेकिन हम लोग अपने ब्रेन को इस तरह से अपडेट नहीं करते। एक बार जॉब लग जाने से लोग मानव जीना ही छोड़ देते हैं। इसके बाद ऐसा लगता है जैसे हर दिन वे एक ही दिन को लगातार जिए जा रहे हैं। घर से ऑफिस और ऑफिस से घर, यही उनका रूटीन बन जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो उसे बदल डालिए। लाइफ में कुछ नया सीखिए। अगर कॉलेज के दिनों में नॉवेल लिखना चाहते थे तो अब शुरू कर दीजिए। किसी नई हॉबी की क्लास ले लीजिए, कहीं घूमने जाइए, नई लैंग्वेज सीखिए। कुल मिलाकर हमेशा स्टूडेंट बने रहिए और हमेशा सीखते रहिए, तभी आपकी लाइफ जीने लायक बनी रहेगी और आप कभी बोरियत महसूस नहीं करोगे। 6 पॉइंट इज फॉलो ब्लिस प्लान। लेकिन एक नई टर्म ब्लिस प्लान को अपने
अपनी की बात कही है, यह है ब्लिस डिसिप्लिन से मिलकर बना हुआ है। ब्लिस का मतलब है खुशी और डिसिप्लिन का मतलब है कोई चीज़ डेली नियम से करना। जब आप कोई खुशी देने वाली चीज़ डेली नियम से करते हो तो उसे ही ब्लिस कहा जाता है। ब्लिस प्लान के 3 एस्पेक्ट होते हैं जो आपको डेली करने चाहिए। पॉइंट 1 इज ग्रेटिट्यूड, हर दिन ईश्वर का धन्यवाद करें, इसे ही ग्रेटिट्यूड कहा जाता है। जो भी ईश्वर ने आपको दिया है उसके लिए उसका आभार व्यक्त करें, क्योंकि बहुत से लोगों को यह सब नहीं मिला है। बहुत से लोग स्लम्स में भूखे सो रहे होते हैं, कुछ लोग हॉस्पिटल में गंभीर बीमारियों से जूझ रहे होते हैं। ऐसे में हम तो बहुत ही खुशकिस्मत होते हैं, लेकिन फिर भी हम कंप्लेन करते रहते हैं कि हमें अभी ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। इसलिए ग्रेटिट्यूड अपनाएं। जैसे ही आप ईश्वर को थैंक यू बोलते हो, आपका ब्रेन खुशी से भर जाता है, क्योंकि उसे लगता है आपके पास सब कुछ है और आप संतुष्ट हैं। इसलिए ग्रेटिट्यूड की पावर को डेली इस्तेमाल करिए। सेकंड पॉइंट, एक्सेप्टेंस। आप खुद जैसे भी हैं खुद को एक्सेप्ट करें। कुछ लोग सोचते हैं कि वे दूसरों से छोटे हैं, उनमें हीन भावना या इन्फीरियरिटी या कॉम्प्लेक्स रहता है, इस वजह से वे खुश नहीं कह पाते। लेकिन आप जैसे भी हैं अच्छे हैं और आप सोसाइटी को अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। कोई अगर झाड़ू भी लगाता है तो उसका काम कोई और नहीं कर सकता, उसका भी सोसाइटी में बहुत बड़ा रोल है। आप अपनी कमियों के साथ खुद को एक्सेप्ट करें और खुद को प्यार करें। इससे आपकी बॉडी और सोल दोनों ही हील हो जाएंगे। जब आप अपनी इज्जत को खुद नहीं करोगे तब कोई भी नहीं करेगा। खुद को एक्सेप्ट करने के साथ साथ आप अपने आसपास के लोगों को भी एक्सेप्ट करें, फिर चाहे उनमें कोई कमी ही क्यों ना हो। कोई भी इंसान पूरी तरह से परफेक्ट नहीं होता, इसलिए सबका सम्मान करें और अपना भी। थर्ड इज गिविंग। संसार का हर व्यक्ति अपने लिए ही काम कर रहा है, लेकिन इससे हमारी एक्सिस्टेंस का पर्पस पूर्ण नहीं होता, इसलिए दूसरों के लिए भी कुछ करें। बहुत से प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर, लॉयर, एंटरप्रेन्योर्स आदि समाज की हेल्प के लिए काम करते हैं, लेकिन अगर वे अपनी सर्विस के लिए हद से ज़्यादा चार्ज करते हैं तो वे सर्विस नाउ का लूट बन जाती है। इससे ऐसे लोगों के चारों ओर नेगेटिविटी फैलने लगती है, लोगों के बीच उनकी रेपुटेशन खराब होने लगती है। जब ये बातें उन लोगों तक पहुंचती हैं तो उनकी आत्मा अंदर से आहत होती है। सामने से बेशक स्माइल करें, लेकिन उनकी आत्मा अंदर से उन्हें कचोटती रहती है और वे कभी खुश नहीं रह पाते। इसलिए हॉनेस्ट तरीके से अपना काम करें और लोगों से उतना ही लें जितना कि जायज़ है। ईमानदारी से कमाया पैसा ही फलता है और आपको खुशी भी देता है। 7 पॉइंट इज द 2 टाइप्स ऑफ गोल। लाइफ में 2 तरह के गोल्स बनाएं, मीन्स गोल्स और एंड गोल्स। मेन गोल्स में ऐसे गोल्स आते हैं जो आपको जीविका कमाने में हेल्प करते हैं, जैसे अच्छे स्कूल और कॉलेज से पढ़ना, अच्छी जॉब हासिल करना, अच्छा घर और गाड़ी लेना। ये गोल्स हर कोई बनाता है और इसके लिए कोई बुराई नहीं है, लेकिन इनके साथ साथ आपको एंड गोल भी बनाने चाहिए। जैसे आपको सच्ची खुशी कैसे मिलेगी, क्या आप अपने टैलेंट को धीरे धीरे निखार कर कोई बिजनेस मॉडल बना सकते हैं, पर्सनल ग्रोथ कैसे होगी, इस दुनिया को आप कैसे बदल सकते हैं, क्या कोई इनोवेशन कर सकते हैं। इसलिए दोनों तरह के गोल्स के साथ साथ चलते रहने चाहिए और आपको दोनों को ही पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। 8th पॉइंट इज सेट यूनिक गोल्स। ऐसा गोल ढूंढिए जिसे आप सिर्फ पूरा कर सकते हो, या ऐसा तभी हो सकता है जब आपके अंदर ऐसा टैलेंट हो। टैलेंट का मतलब राइटर या पेंटर आदि होना ही नहीं होता। कुछ लोगों का टैलेंट सिर्फ नेचर का लव हो सकता है, और जब वे अपने इस टैलेंट को खोज लेते हैं तो चमत्कार भी कर देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सी बड़ी बड़ी एनजीपी नेचर के लिए काम करती हैं। उन्हें शुरू करने वाले व्यक्ति में नेचर के लिए असीम प्यार रहा होगा। अपनी एनजीओ के बल पर ही कुछ लोग फेमस और रिच हो जाते हैं। कुछ लोगों में सिर्फ बातें करने का टैलेंट होता है, और आज की डेट में ऐसे लोग मोटिवेशनल स्पीकर बन चुके हैं या लाइफ कोच बनकर दूसरे लोगों की लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण बदलाव ला रहे हैं। तो टैलेंट किसी भी रूप में हमारे अंदर मौजूद हो सकता है, उसे पहचानिए और फिर उसे निखारने में लग जाइए। एक दिन वही आपको दुनिया में फेमस और रिच बना देगा। 9 पॉइंट इज स्टार्ट योर क्वेस्ट। दोस्तों, अपनी संकुचित थॉट्स प्रोसेस के पिंजरे से निकलिए, पंख फैलाइए। ये आसमान आपका भी है, लंबी उड़ान भरिए। स्टीव जॉब की बायोग्राफी पढ़िए, आपको पता चलेगा कैसे वे शुरू में एक हिप्पी की तरह रहते थे और दुनिया घूमने निकल गए थे। उत्तराखंड के कैंची धाम पहुंचकर कहते हैं कि उन्हें आईपॉड बनाने की प्रेरणा मिली थी। तो इस तरह आप भी अपनी इमेजिनेशन को आज़ाद कर दीजिए। दुनिया ने जिस तरह से सोचने को बोला है उस अंदाज को बदलिए। आपके अंदर खजाने छुपे हुए हैं, उन्हें ढूंढिए। यह तभी होगा जब आप छोटी सोच की बजाय बड़ा सोचने की आदत बना लेंगे। छोटा सोचने वालों का साथ ही छोड़ दीजिए, बड़े लोगों के साथ पकड़िए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो बड़े लोगों द्वारा लिखी बुक्स पढ़िए। तो नेक्स्ट पॉइंट इज द 3 क्वेश्चंस फॉर बेटर फ्यूचर। अगर आपका एक अच्छा फ्यूचर बनाना चाहते हो तो आपको खुद से 3 क्वेश्चन पूछने चाहिए। आप लाइफ में क्या बड़ा करना चाहते हो, आपके लाइफ में क्या गोल्स हैं, आप लाइफ में किसकी हेल्प करना चाहते हो। जब आप इन तीनों क्वेश्चन का आंसर दे दोगे तो आपको अपने फ्यूचर के प्रति संदेह नहीं रहेगा। बहुत से लोग इसलिए कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि या तो उन्हें अपना गोल सोचा ही नहीं होता, और अगर सोचा होता है तो दूसरों की देखा देख के उन गोल्स ही बदलते रहते हैं। ये आपको 40 आइडिया बता देंगे, लेकिन दोस्तों आपको एक समय में एक ही गोल पर फोकस करना
पड़ेगा और उस पर लगकर काम करना पड़ेगा। सफलता एकदम से नहीं मिलती। कुछ लोग 6 महीने तक एक आइडिया पर काम करते हैं, उसमें सफलता ना मिले तो उसे छोड़कर दूसरा पकड़ लेते हैं, फिर उसे भी 6 महीने में छोड़कर भाग जाते हैं। तो इस तरह तो किसी भी चीज़ में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए आज ही इन तीनों क्वेश्चन का आंसर एक पेपर पर लिखिए और फिर उन गोल्स को पाने में जुट जाइए। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको द कोड ऑफ द एक्स्ट्राऑर्डिनरी माइंड की समरी सुनकर अच्छी लगी होगी। आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।